हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीआरएस रविंद्र कुमार के वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे पेशाब में खून आना। तो पेशाब में खून क्यों आता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेशाब में खून आना क्या होता है। पेशाब में खून दिखना काफ़ी भयानक हो सकता है, जबकि कई ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो पेशाब में खून आने की कंडीशन को हानि रहित बताते हैं, और कई मामले में पेशाब में खून आना किसी गंभीर समस्या का संकेत भी दे सकता है। पेशाब में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले खून को ग्रोस हीमोचेरिया कहा जाता है। मूत्र में जो रक्त तब पाया जाता है जब डॉक्टर की जांच करते हैं, उसे माइक्रोस्कोपिक हीमोचेरिया कहा जाता है। किसी भी तरह से खून आने के कारण और निर्धारित करना जरूरी होता है, क्योंकि पेशाब में खून अपने आप भी आ सकता है और यह किसी अन्य कारण से भी आ सकता है। कभी कभी पेशाब में खून की मात्रा इतनी कम होती है कि उनको साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, और उनका पता तब चलता है जब किसी कारणवश पेशाब टेस्ट करवाया जाता है। चूँकि एक स्वस्थ पेशाब में बिल्कुल भी खून की मात्रा नहीं होती, इसलिए डॉक्टर द्वारा पेशाब की जांच करना जरूरी होता है। पेशाब में खून तब मिलता है जब पेशाब गुर्दे, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के अंदर से गुजरता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पेशाब में खून आने के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से पेशाब में खून आते हैं। तो सबसे पहला है ग्रोस हीमोचेरिया। इसमें पेशाब खून की मात्रा अधिक होती है, जिसको आंखों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक हीमोचेरिया। इसमें पेशाब में खून की मात्रा बहुत कम होती है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पेशाब में खून आने के लक्षण। पेशाब में खून आने के लक्षण व संकेत क्या होते हैं, आइए हम जान लेते हैं। तो हीमोचेरिया से ग्रसित लोगों में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, और इसके लक्षण पेशाब में खून आने के कारण पर निर्भर करते हैं। पहला लक्षण होता है कि पीठ में या कमर की एक तरफ दर्द होना। दूसरा, पेट की निचले हिस्से में दर्द होना। तीसरा, अचानक पेशाब आना। चौथा, पेशाब करने में कठिनाई। पांचवा है, यदि पेशाब में पर्याप्त मात्रा में खून मौजूद है तो वह खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बना सकता है। खून का थक्का पेशाब के प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है, रोक सकता है, जिससे अचानक से आपको अत्यंत तेज दर्द और पेशाब करने में अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पेशाब में गंभीर रूप से खून आना थक्के का कारण हो सकता है। खून में थक्के आमतौर पर मूत्र मार्ग में किसी प्रकार की चोट या घाव के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने पेशाब में खून दिखाई देता है तो उनको 1 या 2 दिन के भीतर डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की मात्रा अधिक आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिन लोगों के पेशाब में खून की मात्रा है, उनमें कुछ लक्षण व विशेषताएं चिंता का कारण बन सकती हैं, जैसे पेशाब में खून की अधिक मात्रा, 50 साल के बाद अगर उम्र है आपकी, टांगों और पैरों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशाब में खून आने के कारण। पेशाब में खून आने के कारण व जोखिम कारक क्या क्या होते हैं, हम बताते हैं आपको। पहला होता है मूत्राशय में संक्रमण यानी ब्लैडर इन्फेक्शन, जैसे सिस्टाइटिस। इसमें अक्सर पेशाब करते समय दर्द व जलन महसूस होती है। नेक्स्ट है
गुर्दे में संक्रमण, किडनी इन्फेक्शन, इसके कारण शरीर का उच्च तापमान और पेट के एक तरफ दर्द होता है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी। यह कई प्रकार दर्द रहित भी होती है, लेकिन कई बार यह गुर्दे से आने वाली एक ट्यूब को बंद कर देती है, जिससे गंभीर पेट दर्द शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है यूरेथ्राइटिस, मूत्र को शरीर को बाहर ले जाने वाली ट्यूब यानी मूत्र मार्ग में सूजन होना। यह समस्या अक्सर यौन संचारित रोगों यानी STI से होती है, जैसे क्लामीडिया। नेक्स्ट, बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि यानी इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। यह वृद्ध पुरुषों में होने वाली एक सामान्य स्थिति है, जिसका पौरुष ग्रंथि में कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता। बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि की जगह घेर लेती है और उसे दबा देती है, जिससे कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे पेशाब करने में कठिनाई और बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ना। नेक्स्ट, मूत्राशय में कैंसर। यह अक्सर 50 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में होता है। इसमें बार बार और तत्काल स्थिति में पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही पेशाब करने के दौरान दर्द भी महसूस होता है। नेक्स्ट, गुर्दे का कैंसर। यह भी अक्सर 50 साल की उम्र के ऊपर लोगों को प्रभावित करता है। इसके कारण से पसलियों के नीचे लगातार दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है पौरुष ग्रंथि में कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर। आमतौर पर यह 50 साल से ऊपर की उम्र वाले पुरुषों में होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अन्य लक्षणों में तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता होना, बार बार पेशाब करना और मूत्राशय खाली करने में कठिनाई महसूस होना आदि जैसी समस्या शामिल है। जिन लोगों के पेशाब में खून उपस्थित होने की अधिक संभावना होती है, उनमें कुछ लक्षण शामिल होते हैं, जैसे यूरेनरी स्टोन होना, कुछ दवाएं लेना जिनमें खून पतला करने वाली दवाएं जैसे एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दर्द निवारक दवाएं शामिल हैं। जोरदार व्यायाम करना जैसे लंबी दूरी की दौड़ करना, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होना, परिवार में पहले किसी को गुर्दे से संबंधित रोग होना, ये सब कुछ अन्य शामिल हैं। इनके कारक होते हैं जो पेशाब का रंग बदलने का कारण बन सकते हैं। जैसे कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो पेशाब का रंग बदल देते हैं, जैसे चुकंदर। नेक्स्ट, कुछ प्रकार की दवाएं जो पेशाब को लाल या भूरे रंग में बदल देती हैं, जैसे एंटीबायोटिक हैं। नेक्स्ट है मासिक धर्म के दौरान पेशाब में खून मिलकर आना, जो इसी गुलाबी रंग में बदल सकती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पेशाब में खून आने के बचाव के उपाय। पेशाब में खून आने की रोकथाम कैसे की जा सकती है। पेशाब में खून आने की स्थिति को रोकना कठिन होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप हैं जिनका उपयोग करके इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। पहला, गुर्दे में पथरी होने की स्थिति में खूब मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। नमक के सेवन की मात्रा पर निगरानी रखें। ऑक्सीलेट और पशु प्रोटीन जैसे उच्च पदार्थों का सेवन कम करें। नेक्स्ट, यदि आप धूम्रपान करते हैं, गुर्दे या मूत्राशय में कैंसर के जोखिम से बचने के लिए धूम्रपान से बचना सबसे प्रभावी उपाय है। धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले धूम्रपान करने वाले लोगों में मूत्राशय कैंसर होने की जोखिम 4 से 5 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट, हम बात करेंगे कि पेशाब में खून आने का परीक्षण यानी पेशाब में खून आने का परीक्षण निदान कैसे किया जाता है। पेशाब में खून आने के कारण को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर मरीज से उसके लक्षणों से जुड़े कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे दर्द या तकलीफ आदि के बारे में। इस समस्या का निदान करने के लिए डॉक्टर को मरीज का मूत्र परीक्षण करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज को संक्रमण है, तो वह बाकी टेस्ट के रिजल्ट आने से पहले मरीज को एंटीबायोटिक्स दवाएं देते हैं। अगर टेस्ट रिजल्ट में संक्रमण के कोई परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, तो मरीज को विशेषज्ञों के पास रेफर कर दिया जाता है। इस स्थिति में डॉक्टर मरीज का परीक्षण
करते हैं, जिसमें पुरुष के लिए गुदा का परीक्षण और महिलाओं के लिए योनि का परीक्षण शामिल होता है। पेशाब में खून आने का कारण को निर्धारित करने के लिए कई अलग अलग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक परीक्षण द्वारा पेशाब को परीक्षण करना सिर्फ पेशाब में खून की मौजूदगी ही नहीं बताता बल्कि संक्रमण के सबूत भी दिखाता है, जैसे सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या बैक्टीरिया आदि। अगर गुर्दे में किसी प्रकार की बीमारी तो मूत्र विश्लेषण से उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है यूरिन कल्चर टेस्ट की मदद से सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिक सामग्री के सटीक कारणों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है गुर्दे के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए खून टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट सिस्टोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक पतली ट्यूब की मदद से मूत्रमार्ग और मूत्राशय के अंदर की जांच की जाती है। सिस्टोस्कोपी की मदद से टिश्यू के सैंपल भी लिए जा सकते हैं, जिसकी मदद से कैंसर कोशिकाओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट गुर्दे की बीमारियां जो मूत्र में खून का कारण बनती हैं, इन बीमारियों के परीक्षण करने के लिए गुर्दे की बायोस्कोपी यानी जांच के लिए गुर्दे से सैंपल लेना ऐसी जांच की जाती है। नेक्स्ट गुर्दे के लिए कुछ इमेजिंग टेस्ट जैसे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इंट्रानर्वस पाइलोग्राम आदि का इस्तेमाल ऊपरी मूत्र मार्ग में खून आने के कारणों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेशाब में खून आने का उपचार। पेशाब में खून आने का उपचार कैसे किया जाता है? पेशाब में खून आने के ज़्यादातर कारण जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी आदि अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोगों के लिए मूत्र मार्ग का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र मार्ग के कैंसर का अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। मूत्र मार्ग के कैंसर का समग्र इसके पूर्वान्तर कैंसर के सटीक प्रकार पर निर्भर करता है। पेशाब में खून आने के कारणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, जिनमें निम्न शामिल हो सकते हैं। पहला, मूत्र पथ के संक्रमण को साफ करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई लेना। नेक्स्ट, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई लेना। नेक्स्ट, मूत्राशय या गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव थेरेपी का इस्तेमाल करना। कुछ मामले में उपचार जरूरी नहीं होता। जब तक पेशाब में से खून की मात्रा पूरी तरह से गायब ना हो जाए, तब तक डॉक्टर के कहे के अनुसार उनके पास आप जाते रहिए और अपना इलाज कराते रहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि पेशाब में खून क्यों आता है, कैसे आता है, क्या इसके लक्षण हैं। तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।